अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू जी बेबी कलेक्शन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट है इस स्कर्ट शर्ट का। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में इसकी कटिंग की थी स्कर्ट और शर्ट की, फिर सेकंड पार्ट में हमने शर्ट को सीने का तरीका सीखा था, और थर्ड पार्ट में हम इसकी स्कर्ट और इसका हेयर बैंड बनाने को सीखेंगे। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम स्कर्ट की और हेयर बैंड को स्टिच करना सीखते हैं। तो आइए चलते हैं फिर हम मशीन की तरफ। ये देखें, सबसे पहले आपने अगर फर्स्ट पार्ट देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देती हूँ फर्स्ट और सेकंड पार्ट का। फर्स्ट पार्ट आपको देखना पड़ेगा इसकी स्टिचिंग के लिए, क्योंकि इसकी मैंने कंप्लीट कटिंग उसी में ही सिखाई है। तो ये देखें, 3 पीस जो थे, 3 लेयर्स में स्कर्ट है तो 3 ही पीस थे आगे के और 3 पीछे के। ठीक है, मैंने उन तीनों को, टोटल 6 पीस थे, टोटल 6 के 6 पीस को ले लिया और उनको मैंने ऐसे सिलाई लगा लेनी है, विग में सिलाई लगानी है। ठीक है, लेंथ हमारी जो है वो दूसरी तरफ है, ये चौड़ाई में सिलाई लगा रही हूँ मैं। अब जितने भी हमारे 6 हिस्से हैं तो 6 के 6 हिस्सों को हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमने चुनट देना है। अभी देखेंगे 3 हिस्से तकरीबन होने वाले हैं, बाकी के 3 भी मैं ऐसे ही सिलाई लगा के सीधा कर लूँगी। उसके बाद हमने इसको हाथ की मदद से चुनट देना है। ठीक है, वैसे तो हम मशीन से भी दे सकते हैं, लेकिन ये कॉटन का फैब्रिक है तो थोड़ा सा मसला हो जाएगा, तो हम इसके चुनट हाथ से ही दे देंगे। वो मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे देने हैं। ये बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक डिज़ाइन है छोटे बच्चों के लिए। 1 से 2 साल 3 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो मैंने वैसे ही आपको डिटेल में वीडियो इसकी बता दी है, आप आसानी से इसको रेडी कर सकते हैं और अपने बच्चों को पहना सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी को ये ऑर्डर पे रेडी करनी हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम ऑर्डर पे भी रेडी करके देते हैं। पार्टी वियर, बर्थडे ड्रेसेस, जो भी आपको रेडी करवाने हो हम ऑर्डर पे रेडी करके देंगे। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे मेंशन है, आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए, मैंने ये सब पे सिलाई लगा ली 6 के 6 हिस्सों पे। अब ये देखें, एक हिस्सा मैंने उठाया, इसको मैंने चुनट देने शुरू कर दिया। ठीक है, एक साइड से धागा खींच रहे हैं, एक साइड से खींच के वहाँ से हम इसको चुनट देना शुरू कर देंगे। हम ये बना रहे हैं 1 to 2 ईयर्स की बेबी के साइज़ का। तो हमने इसकी वेस्ट रखनी है 11.5 या 12 इंचेस। ठीक है, तो आप देखिए, मैं इसको टोटल चुनट दे के जो तैयार रखूँगी वो 13 इंच होगा। उसके बाद ये सिलाई में जाएगा आधा इंच दोनों साइडों से, तो ये बचेगा 12 इंचेस, 12 या 11.5 इंच बचेगा। अब ये देखें, ये मैंने चुनट दे लेने हैं, 13 इंच देना है। ये थोड़ा सा ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो मैं खोल रही हूँ चुनट्स को। ठीक है, अब हमारा 13 इंच हो गया। अब यहाँ से हम गिठान दे देंगे धागे को, ताकि ये हमारे खुले ना। ठीक है, गिठान दे देंगे तो ये हमारे खुलने का ख़तरा नहीं होगा और हम आराम से सारा काम कर सकेंगे। दोनों तरफ से गिठान दे लेने के बाद हमने क्या करना है, इन चुनट को बराबर करना है, क्योंकि ये भी किसी जगह से ज़्यादा और किसी जगह से थोड़ा है, तो हमने इसको ऐसे रख के बराबर कर लेना है सारे चुनट को। ठीक है, एक हिस्सा हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट उठाएंगे हम। ये लेयर्स में स्कर्ट है, तो पहला हिस्सा 12 इंच का था, दूसरा 9 इंच का और तीसरा 6 इंच का होगा। तो ये देखें, 9 इंच वाला भी 13 इंच पे हमने तैयार कर लिया। उसके बाद हम उठाएंगे 6 इंच वाला। इसको भी हमने 13 इंच पे तैयार कर लेना है। 6 इंच इसकी लंबाई है। ठीक है, इन सब की लंबाई है 12 इंच, पहले की, दूसरे की 9 इंच और तीसरे की 6 इंच लंबाई ये है। और विड्थ में हमने इनको 13 इंच पे तैयार कर लेना है। इसको भी हम चेक कर लेंगे, ये हमारा 13 इंच ही है। इसी तरह जैसे हमने एक हिस्सा आगे का बनाया, इसी तरह पीछे के जो 3 हिस्से हैं उनको भी हमने सेम ऐसे ही तैयार करके रख लेना है। उसके बाद देखें, दोबारा मैं इसकी सेटिंग आपको बता दूं। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा,
और ये तीसरा हिस्सा। ठीक है, अब इनको हमने क्या करना है, सुई धागे की मदद से एक दूसरे से जोड़ लेना है, पक्का कर लेना है। वो आप देखिएगा मैं कैसे करूँगी। ये देखें, एक को पकड़ा, दूसरे को और तीसरे को पहले हमने बराबर कर लिया। उसके बाद सुई की मदद से हम इसको जोड़ लेंगे आपस में तीनों को। पहले हम सुई से कच्ची सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हमने मशीन पे इसको पक्का कर लेना है। ठीक है, इससे क्या होता है, सफाई से काम हो जाता है, आसानी से काम हो जाता है। जिस तरह मैं एक हिस्से का काम कर रही हूँ, दूसरे हिस्से का काम भी हमने सेम इसी प्रोसीजर में करना है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस से कुछ सीखने को मिले, कुछ समझ में आए, पसंद आए मेरी वीडियोस, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करें, कुछ समझ ना आए तो भी बता दिया करें, तो मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बता दूँगी। और अगर आपको पसंद आए वीडियोज़ तो भी काइंडली मोटिवेट कर दिया करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाती रहूँ। अब ये देखें, ये दूसरा हिस्सा है, इसको भी मैं सेम वही प्रोसेस से तैयार कर लूँगी। ठीक है, ये दूसरा हिस्सा हो गया, दो हिस्से हो गए हमारे आगे और पीछे के। अब यहाँ से हमने सिलाई भी लगा ली, अब यहाँ से हमने मशीन की सिलाई लगानी है। अब चलते हैं मशीन की तरफ। अब ये देखिए, मैं मशीन से पक्की सिलाई लगा लूँगी। डबल सिलाई लगाने से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन क्या होता है, काम हमारा जो है वो बहुत नीट होता है। तो इंसान थोड़ी सी मेहनत कर ले, लेकिन उसकी जो काम हो, जो वो काम करे, उसको सफाई से करना चाहिए। तो इसलिए मैं हर चीज़ को हर जगह अलग से सिलाई लगा लेती हूँ सुई से, उसके बाद मशीन से लगा लेती हूँ, ताकि कहीं से भी जो है नीटनेस या फिर किसी चीज़ में फ़र्क ना आए। ठीक है, ये देखिए, अब हमने सिलाई लगा ली। एक्स्ट्रा धागे कट करके हमने इसको रख लिया। अब देखिए, हमारी 3 लेयर्स हैं, तो हमने इन तीनों को नीचे से थोड़ा थोड़ा मोड़ लेना है। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा, आप देखिए मैंने कितना मोड़ा है, बिल्कुल इतना सही आपने भी मोड़ना है। ये सीधी साइड है, इसको अंदर की तरफ मोड़ना है हमने। ठीक है, बाकी के 2 हिस्सों को भी मैंने ऐसे ही मोड़ लेना है। ये देखिए, सिलाई लग गई हमारी। अब हमने इनकी सारी तीन आगे की 3 पीछे की लेयर्स को ऐसे बारीक सी सिलाई लगा ली मोड़ के। ठीक है, यहाँ का हमारा काम हो गया। अब हमने इसको आपस में जोड़ लेना है। ठीक है, आगे वाले हिस्से को और पीछे वाले हिस्से को आपस में जोड़ना है।
यहाँ से मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी लेकिन वो प्ले नहीं हो रही थी तो मुझे कट करनी पड़ गई। तो आप जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ आप यहाँ से और से इसको देख लें कि इसको मैंने कैसे आपस में जोड़ा है। सीधे वाले हिस्से को सीधे वाले हिस्से के ऊपर रख के मैंने सिलाई लगा लिया है। ठीक है, मैं इसको सीधा करूँगी तो आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा कि कैसे सिलाई लगाई है मैंने। पहले छोटी 2 लेयर्स को अलग सिलाई लगा लेनी है, फिर उससे बड़ी लेयर्स को अलग लगानी है और फिर उससे बड़ी लेयर्स को अलग लगा लेनी है। ठीक है, ये देखेंगे सीधी करके आपको दिखाती हूँ। इसको अलग और इसको अलग। ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा 2 से 3 इंच के फासले में सबको पहले इकट्ठा करके लगानी है, फिर अलग अलग कर लेनी है। ठीक है, आप ये देखें दोनों साइडों से लग चुकी है हमारी सिलाई। इसको मैं सीधा कर लूँगी। सही है, ये देखें अब हमारे बेल्ट वाली साइड रह गई है बेल्ट लगाने वाली इलास्टिक डाल के। बाकी हमारी नीचे का हिस्सा जो है वो रेडी हो चुका है। अब देखें ये हमने सेकंड पार्ट में प्रेस किया था, आपको याद होगा मैंने प्रेस करना बताया था कि इसको हमने कैसे स्टिच करना है। ये 4.5 इंच इसकी विड्थ थी। अब हम इसमें इलास्टिक मेजर करके डाल लेंगे। टोटल 16 इंचेस हमने रखना है इलास्टिक। ठीक है, उसमें सिलाई का भी आ जाएगा और बाकी वेस्ट के हिसाब से परफेक्ट रहेगा। अब इसको डबल कर लेना है। डबल करके ये देखें 8 इंचेस है। ठीक है, इसके बाद हमने पहले इसको अलग से सिलाई लगा लेनी है। इलास्टिक को लगा ली मैंने सिलाई। आपने भी ऐसे 5 से 6 दफ़ा लगा लेनी है ताकि पक्का हो जाए। अब ये देखें इसको जो सिलाई वाली बैठी हुई जगह है, सॉरी सिलाई नहीं इस्त्री वाली, ठीक है, जहाँ से मुड़ा हुआ है उसको हमने इस सिलाई के ऊपर, ये जो हमने सिलाई लगाई थी ना बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ, इस सिलाई के ऊपर हमने इस इस्त्री वाले हिस्से को जो इस्त्री से बैठा हुआ हिस्सा है रख के सिलाई लगा लेनी है। इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे। और से देखिएगा आप यहाँ से ये सिलाई लगी हुई है उसी के ऊपर हमने इसको रख लेना है, थोड़ा सा ऊपर रखते हुए। अब इसको हमने सफाई से सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, सिलाई मैंने आपको बता दी है किसके ऊपर क्या रख के करनी है, कौन सी जगह पे सिलाई लगानी है। पूरे राउंड जो है ना वो हमने सिलाई लगा देनी है। अब ये देखें ये हमारा एंड होने वाला है तकरीबन। देखें एंड पे आके हमने थोड़ा सा जितना यहाँ फैब्रिक छोड़ा था उतना ही दूसरी साइड से भी छोड़ के यहाँ से कट कर लेना है हमने। ठीक है, थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है इस एंड पर आकर। ठीक है, देखें जहाँ से स्टार्ट किया था हमने वहीं पे आके रोका है और इसको अब आगे देखिएगा। देखें थोड़ा थोड़ा फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है उसको हमने ऐसे सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, लंबाई में सिलाई लगा लेनी है। हर चीज़ आपको डिटेल में समझाने की सिखाने की मेरी पूरी कोशिश है। ठीक है, बाकी अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी। हर वो चीज़ जो मुझे आती है मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपको भी साथ साथ सिखाऊं।
अब ये देखें, ये मैंने सिलाई लगा ली, ठीक है। अब हमने इसको मोड़ के बंद कर लेना है, बाहर की तरफ अब सिलाई लगानी है, ठीक है। अभी इलास्टिक जो हमने तैयार करके रखा था, ये देखें, इसको मैं इसके अंदर रख दूँगी। इसके अंदर रख के हमने इसको आखिरी सिलाई बाहर की लगा लेनी है। बाहर भी हमने उसी जगह पे सिलाई लगानी है जिस तरह हमने अंदर को लगाई थी, सिलाई वाली जगह के ऊपर ही, ठीक है। अभी बाहर की सिलाई है, ये बाहर को नज़र आएगी, तो यहाँ पे आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है कि धागा ना ज़्यादा टूटे या इकट्ठा ना हो, क्योंकि बाहर से सिलाई दिखेगी तो हमने इसको सफाई से लगानी है। इलास्टिक को साथ साथ खींचते जाना है और सिलाई करते जाना है। अभी देखेंगे हमारी भी सिलाई ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। ये हमारी लास्ट थी, उसके बाद हमारी स्कर्ट रेडी हो चुकी है, ठीक है। इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखें, इलास्टिक लग चुका है, बेल्ट डल चुका है। अभी देखें, ये हमारी स्कर्ट तैयार है। एक्स्ट्रा धागे साथ साथ कट कर लिया करें। ठीक है, ये देखें आप, बिल्कुल वैसे लुक आ चुका है इसका। अब हमारी इसकी बॉल्स रहती हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर जो हमने येलो कलर की 2 बॉल्स लगानी है, उनको हम रेडी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये बॉल्स मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में कट करना सिखाई थी। आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगी कि क्या मेजरमेंट लेके हमने इसको कट किया था। अब इसको मैं सिलाई लगा लूँगी। एक साइड से ऑलरेडी बंद होती है, सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रही। मैं बाकी 3 साइडों पे सिलाई लगा के इसको बंद कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद हमने कॉर्नर कट कर लेना है। कॉर्नर कट कर लेने के बाद सेंटर में से सुराख करके इसको सीधा कर लेना है कपड़े को, ठीक है। सीधा रख के हमने इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करना लाजमी होता है, इससे नीटनेस आती है, सफाई आती है। तो सीधा करके मैं इनको कर लूँगी प्रेस। उसके बाद हम इसको लगाएंगे स्कर्ट में, ठीक है। अब आ गई हमारी बारी हेयर बैंड की। हेयर बैंड का भी ये फैब्रिक मैंने कट करना आपको बताया था, तो ये भी आपको उसी पार्ट 1 में पता चल जाएगा कि मैंने कैसे बनाया था। इसको मैं सिलाई करके सीधा कर लूँगी और प्रेस कर लूँगी। उसके बाद ये देखेंगे, ये मैंने हेयर बैंड का कट किया था कपड़ा, इसको भी हम लंबाई में ऐसे सिलाई लगा लेने के बाद सीधा करके इस्त्री करके रख लेंगे, ठीक है। फिर मैं इसको बनाने का तरीका आपको बताऊंगी कि इसको बनाना कैसे है। फिलहाल इसको साइड पे रखते हैं। अब आ गया ये ब्लैक फैब्रिक, ठीक है। इसकी विड्थ जो है वो 2 इंच है, 2.5 इंच है, और इसकी लेंथ हमने 10 इंच और 12 इंच लेनी है। इसको ये हेयर बैंड रेडी हो रहा है, आपने इसको गौर से देखना है। अब ये जो 10 इंच वाला है, 10 इंच वाले को हमने पहले उठाना है और उसको मोड़ लेना है। बिल्कुल छोटी सी बारीकी से सिलाई लगा लेनी है, जैसे स्कर्ट पे हमने लगाई थी, ठीक है। दोनों साइडों से 10 इंच वाले हिस्से को हमने सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इसको यहाँ से लंबाई में भी लगा लेनी है, ठीक है। लंबाई में सिलाई लगा लेने के बाद इसको हमने सीधा करके प्रेस कर लेना है। और इसका जो 12 इंच वाला था, उसको जो है साइडों की वाली सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ हम लंबाई में सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। इसको सिलाई लगा लेने के बाद इसको भी सीधा करके इस्त्री कर लेंगे।
दोनों हिस्सों को इस्त्री कर लेने के बाद हमने क्या करना है, ठीक है, दोनों हिस्सों को सीधा करके इस्त्री कर लेने के बाद हमने लेना है इलास्टिक लेना है हमने 6.5 इंच का, ठीक है। 6.5 इंच पे हमने इलास्टिक लेके जो 12 इंचेस वाला पार्ट था इसका उसमें डाल लेना है, ठीक है। जो 10 इंचेस वाला है वो नहीं, 12 इंचेस वाले पार्ट में हमने इसको डाल के, ये देखें, ठीक है। ये डल नहीं रहा था तो मुझे दोबारा डालना पड़ा। अब ये देखें, इलास्टिक डाल लेने के बाद हमने क्या करना है, ठीक है, बराबर रखना है दोनों साइडों से। जो 10 इंचेस वाला पार्ट है उसमें सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। ये देखें, पहले मैं इसको यहाँ पिन अप कर लूँ ताकि इलास्टिक वापस अंदर ना चला जाए। यहाँ से हमने इसको पकड़ा, ठीक है, और ये 10 इंचेस वाला जो था इसके अंदर रखा और यहाँ पे हमने इसको सिलाई लगा लेनी है, डबल ट्रिपल सिलाई लगा लेनी है ताकि खुले ना। बहुत ही इजी हेयर बैंड है, ये बच्चों के लिए आप बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी साइड भी हमने सेम ऐसे ही कर लेना है। दोनों तरफ से सिलाइयाँ लगा ली। अभी देखिए हमारा हेयर बैंड जो है वो रेडी हो चुका है। इसके ऊपर हमने बॉल लगा लेनी है, ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ कैसे लगाना है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। ये देखें रेडी हो चुका है। अब ये जो हमने सिलाई लगा के सीधा किया था, मैंने आपका था हमने प्रेस कर लेना है, उसको हम रखेंगे और इसकी हम लेंथ ले लेंगे 26 इंचेस। 26 इंचेस लेके हमने इसको डबल कर लेना है। डबल कर लेने के बाद ये देखिए मैं इसको कैसे कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे रख लेने के बाद इसको फिर अंदर दे दिया, यहाँ से भी अंदर दे के बॉ की शेप दे लेनी है, ठीक है। अब इसको सुई की मदद से सिलाई लगा के पक्का कर लेना है। ध्यान से रहे कि बीच से निकल ना जाएगी, अच्छे से आपने सुई की मदद से इसको सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। इसको बॉ की शेप दे लेने के बाद यहाँ से पक्का करके फिर हम इसके ऊपर छोटा सा कपड़ा फैब्रिक लगा देंगे ताकि धागा जो है सुई से सिलाई की हुई हमारी और धागा जो है वो दिखे ना, ठीक है। अब हमने इसका सेंटर निकाल के उसके ऊपर इसको लगा लेना है। ये हमारा हेयर बैंड जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, हेयर बैंड हमारा डन। अब आ जाते हैं हम अपनी बॉस की तरफ जो हमने स्कर्ट के लिए बनाई थी। ये मैंने प्रेस कर ली थी, इनको भी हमने वैसे ही, मैंने बॉस बनाने का तरीका पहले भी 2 से 3 वीडियोस में बता चुकी हूँ मैं, इसलिए मैंने डिटेल में यहाँ नहीं बताया। और वैसे जो है सरसरी से मैंने आपको बता दिया, बहुत डिटेल नहीं बताई क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अगर मैं दोबारा से डिटेल बताऊँगी तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपको वैसे ही समझ में आ गई होगी, बहुत आसान होती हैं बॉस बनानी। अभी देखिए इनको हमने इसके ऊपर रख के सिलाई लगा लेनी है। उम्मीद है आपको वीडियो आज की बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे ये बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, घंटों घंटों लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, फिर उसको एडिट करने में, तो ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम होता है। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह मैं ऐसे ही बनाती रहूँगी, अल्लाह मुझे हिम्मत देगा, ऐसे ही हम सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। अब ये देखें, ये बॉस मैंने स्कर्ट पे लगा ली, शर्ट हमने पहले ही रेडी कर ली थी, ठीक है। ये जो है कि मेरी स्कर्ट है, ये हमारा पूरा सेट जो है वो रेडी हो चुका है। ये मैंने आपको बताया था हमारा दराज का ऑर्डर था, 2 ऑर्डर आए थे, तो मैंने एक की वीडियो आपके साथ शेयर की, एक मैंने पहले ही तैयार कर लिया। तो जो है ये हमारा कंप्लीट सेट है पूरा। अब जो है हम इसको पैक भी कर लेंगे। मैं पैक भी आपके साथ ही कर लेती हूँ ताकि आपको भी जो है शेयर करूँ कि हमारी जो पैकिंग होती है वो कैसे होती है। तो अब हम चलते हैं पैकिंग की तरफ। तो अब हम इसको पैक करके डिस्पैच कर देंगे और जिनके हमारे थे उन तक पहुंचा देंगे। बाकी आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।